नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो या नहीं। ये सिचुएशन भी आपकी होनी चाहिए और सोच भी। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी सिंह राशि, कुंभ राशि माफ कीजिएगा। और ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 दिसंबर तक की जो वक्त है उसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि इन 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे हम 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी से माफ़ी की उम्मीद करोगे या फिर किसी को माफ़ करने की लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपके पास आए, या फिर किसी बात से आप इतने दिनों से परेशान थे उस बात को माफ़ करके ख़त्म करना चाहते हो उस इंसान को, या फिर आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। कुछ नया आपके लाइफ में करना चाहते हो आप, जो बहुत दिनों से अटक रहा था जो चीज़ें उसको शुरू करना चाहते हो, एक नई बिगिनिंग चाहते हो। हो सकता है कि आप इस वक्त अपने जो प्रेगनेंसी है उसका गुड न्यूज़ आप अपने हस्बैंड को देना चाहते हो सकता है आप अलग हो, दूर रहते हो। ये हर किसी के लिए नहीं, जो अलग है मतलब ये सेपरेशन का रीडिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको आप अकेलेपन को आप सिंगल मानते हो, आप अकेले हो झगड़ा करके, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि अपनी प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ किसी को अपने हस्बैंड को देना चाहता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। और कोई कोई जो है वो माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, या फिर अपनी लाइफ में नई शुरुआत किसी अलग तरीके से करने के बारे में सोच रहा है। और कोई ऐसा भी होगा कि जो आपके अंदर जो दुख है, जो परेशानी है, वो आप लोगों से छुपा के रखोगे, आप किसी को नहीं दिखाओगे। आप अपनी खुशी को, अपने जो सही हालात है उसको ना दिखा के सबके सामने खुश रहने की प्रिटेंड आप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी एक्वेरियस। पास्ट में आप किसी रिश्ते में अगर आप थे तो उस रिश्ते का आप मेन पॉइंट थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए आप कोशिश कर रहे थे। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। आप अपने कामयाबी को सेलिब्रेट करने में बिजी थे, अपने आप को मेंटेन करने में बिजी थे। आप खुद को सबके नज़र में लाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस तरीके से आप खुद को सोच रहे थे। किसी को वक़्त दे दिया, किसी से थोड़ा वक़्त ले लिया, अपने आप को खुश रखने की कोशिश, दूसरों को खुशी देने की कोशिश, अपने एक अलग पहचान बनाने की कोशिश, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश, किसी के साथ शादी करने के बारे में सोचना, किसी के साथ एक रिश्ता बनाने के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों में आप बिज़ी थे। खुद को आप सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते थे। आपको लगता था कि जहाँ आप खड़े हो गए वहाँ से ही पार्टी लाइन शुरू हो जाता है। इस तरह की एटीट्यूड आप में था पास्ट में। बहुत ज़्यादा आप हैंडसम हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, इसलिए आप खुद पर थोड़ा गर्व भी महसूस करते थे। इस तरीके की एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप पास्ट में थे। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि
आप हमें पसंद कर रहे हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एक्वेरियस। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो भी लोग सिंगल हैं उनकी करंट एनर्जी क्या बता रहा है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में आप मेहनत करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो, पैसे कमाने में, पैसे इकट्ठा करने में, मेहनत करने में आप बिजी हो। आपको ये लग रहा है कि जो भी करना है, जो भी पाना है, मुझे मेहनत से पाना है, बिना मेहनत के मुझे कुछ नहीं मिलना। तो आप अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मेहनत से सारा चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपको चाहिए, चाहे पैसा के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, प्यार हो, रिश्ता हो, परिवार चलाने के लिए, अपने बिजनेस को सही करने के लिए, जो भी चीज़ आपकी फिनेंस से रिलेटेड हो, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो। और ख़ास करके मुझे लगता है कि आपको अपनी रूट चक्र पर भी काम करना चाहिए। हो सकता है आप वो भी कर रहे हो। अभी हम देखेंगे अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे एक्वेरियस, तो क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 तारीख तक की। तो 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, आने की चांसेस तो है। जो भी आएगा भाई वो अपने दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी होगी, जो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, जो जिसको अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्यारा है, किसी भी कीमत में वो अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, आपके साथ रिश्ते में आए, बात कर लिए, रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। वो जो भी करेंगे दिमाग से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए बुरा सोचेगी या सोचेगा। जो भी है ये अपनी स्टेबिलिटी पर रह के अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते ही हुए आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी है इनके जुबान थोड़े कड़वे हो सकते हैं। ये बिना ज़रूरत के आपसे बात नहीं करता होगा। आएगा बात करने, बात होगी, आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उतना ही बात करेगा बंदा या बंदी जितनी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बेकार के बातें वो उल्टा सीधा बातें करने लग गए, नहीं, जितनी की ज़रूरत है उतनी बातें ही आपसे करेगा या करेगी। क्योंकि ये अभी अपने डिग्निटी को पहचान गए हैं। हो सकता है पहले ये खुद नहीं जानते थे कि ये कितना कीमती है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। मून के कार्ड, नो, इट्स अ बिग नो। नया कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है इन दिनों सारे जो राशियां हैं, जितना मैंने पढ़ा अभी तक, सारे पुराने में भी लगे हुए, पुराने रिश्ते में भी लगे हुए हैं। रिश्ते में नया रिश्ता मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो, पुराने लोग आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, कितना भी अनबन क्यों ना हो, एक पॉइंट में आके हर कोई रुक जाता है, प्यार के खातिर, दोस्ती के खातिर। तो अगर मैं कहूँ एक्वेरियस आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इन दिनों तो नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुंभ राशि, 5 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको अपनी ईगो पर काम करना पड़ेगा, अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है ये ईगो नहीं है, ये एक अलग तरीके की स्वाभिमान भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपना स्वाभिमान को थोड़ा
अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है। हर इंसान को तो ये समझ में नहीं आता है ना, हर कोई तो ये समझ नहीं पाता है कि ये बंदा या बंदी स्वाभिमानी है। हर कोई इससे ये समझ लेता है कि ईगो के कारण ये बंदा थोड़ा अलग रहता है, अलग दिखता है, अलग तरीके की बिहेव करता है, इनको ईगो माना जाता है। और अगर सच में आप में ईगो है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें, अगर ईगो नहीं है तो जो स्वाभिमान है आपके उसको थोड़ा कंट्रोल करें। ज़्यादा स्वाभिमान अगर आप दिखाओगे, हाँ ये स्थान काल पथ मतलब देखकर स्वाभिमान दिखाना चाहिए। सामने वाला अगर आपको समझे ही नहीं, सामने वाले में उतना इंटेलिजेंसी नहीं है, बुद्धि नहीं है, उतना दिल से सोचने वाला बंदा, दिमाग से सोचने वाला बंदा, ये सारे अलग होते हैं। तो सामने वाले अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, तो उनके सामने गुस्सा दिखाना, उनसे गुस्सा करना, सारी चीज़ें बेकार हो जाते हैं। तो आप अपना ईगो, मैं नहीं कहूँगी ईगो भी हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, एक स्वाभिमान जिसे कहते हैं, ये सारी शब्द के अंतर हैं, लेकिन कारण एक ही होते हैं। तो आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हर जगह के लिए हर चीज़ सही नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।